ठीक है। हाय प्यारे बच्चों, हाय प्यारे दोस्तों। तो मैं दिलीप सर आप सबों को बीएन कस्टर्ड क्लास पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो है मेटलर्जी के ऊपर, यानी प्रकृति में धातु किस तरह किस रूप में पाया जाता है और धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ना। इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से है ना एक एक चीज़ को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है तो इस चीज़ को आप ध्यान में देखकर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, यानी धातु किस रूप में प्राप्त होता है प्रकृति में। तो प्रकृति में धातु प्रायः दो रूपों में पाए जाते हैं, एक है मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वो धातु पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, और अन्य जो गैस है, अन्य जो तत्व है उनसे रिएक्शन नहीं करता है। तो वो प्रकृति में, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और वैसे धातु जो ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके करता है तो वो धातु फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। वो किस रूप में पाया जाता है? वो पाया जाता है संयुक्त रूप में। बात समझ में आई? तो धातु दो रूपों में पाए जाते हैं हमारी प्रकृति में। पहला जो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है ना, उसमें पाए जाते हैं और दो रूपों में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो हमारे धातु हैं, मेटल है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर, मरकरी, ये सभी ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, है ना, अभिक्रियाशील जो श्रेणी बताया था तत्वों का, है ना, वो जो सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो सबसे नीचे में पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, है ना, कॉपर, ये सभी क्या है, ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं। संयुक्त अवस्था में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों खनिज के बारे में कि खनिज कहते किसे हैं, मिनरल्स। क्यों, व्हाट इज मिनरल्स, खनिज क्या है? तो खनिज है प्रकृति में कि प्रकृति की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को, कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। यानी यह हमारी जो धरती है, धरती का जो ऊपर वाला भूपट्टी है जिसको बोला जाता है, उसमें जो पाए जाते हैं तत्व, जो यौगिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं बच्चों, है ना। अब बात करते हैं अयस्क की। तो अयस्क जो है ये खनिज समझ गए बच्चों। खनिज के डिफिनेशन या खनिज किसे कहते हैं कि पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। अच्छा, अब अयस्क की बात करते हैं। अयस्क मतलब कि खनिज में जिस खनिज में धातुओं की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होता है, उपस्थिति होती है, या उसमें मिला होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं। अयस्क को ही व्यावसायिक तौर पर उत्पादन के काम में लाया जाता है। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं, ओर्स कहा जाता है। समझे? खनिज को ही हम लोग ओर्स कहते हैं, लेकिन किस खनिज को बोलेंगे, किस मिनरल्स को बोलेंगे जिसमें अयस्क क्या बोलेंगे? जिस खनिज में, है ना, धातु की प्रचुर मात्रा होती है और उसे कम खर्च में या सरलता से धातु प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों
अयस्क का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ ओर्स, कितने तरह के अयस्क पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि ऑक्साइड होता है, सल्फेट होता है, हैलाइट होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, फॉस्फेट अयस्क होता है। तो अयस्क का रूप देखिए, ऑक्साइड अयस्क, है ना, ऑक्साइड के रूप में अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, हाँ, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टिन जिसको एसन बोलते हैं, एफी लोहा, ये सब ऑक्साइड के रूप में अयस्क पाए जाते हैं। सल्फाइड के रूप में कौन कौन से तत्व पाए जाते, धातु पाए जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, हाँ, पारा, Hg, जिंक और Pb लेड, ये सभी, है ना, सल्फाइड के रूप में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। हाँ, कार्बोनेट अयस्क जो है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, Pb कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सल्फेट अयस्क की बात करते हैं तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Pb, हाँ, लेड मतलब शीशा, है ना, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। हेलाइड की बात करेंगे, सोडियम, कैल्शियम और सिल्वर हेलाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फॉस्फेट अयस्क, कैल्शियम, हाँ, फॉस्फेट अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ खनिज या अयस्क के बारे में यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसे सोडियम अयस्क के बारे में बात करेंगे तो देखो, इसका अयस्क का नाम होता है चिली साल्टपीटर, है ना। चिली, आप कहेगा कि सोडियम के अयस्क का नाम लिखें और उसका सूत्र लिखें, कैसे लिखोगे, तो उसका चिली साल्टपीटर होता है, जो NaNO3 होता है, साधारण नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट होता है, राइट बच्चों, है ना। लद्दाख, ओहो, तो पहले बच्चों, भारत में पाए जाने वाले कुछ खनिज, सोडियम, चिली साल्टपीटर, है ना, NaNO3, साधारण नमक NaCl, लद्दाख कश्मीर में ये पाए जाते हैं। ये खनिज, ये जो ओर्स अयस्क है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, MgCO3, CaCO3, है ना, दूसरा होता है मैग्नीसाइट, MgCO3, है ना, ये अयस्क हैं मैग्नीशियम के, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आयरन का देखो ओर्स अयस्क हेमेटाइट है, जिसका Fe2O3, झारखंड कर्नाटक में इसका प्राप्ति स्थान है। मैग्नीज का पायरोलोसाइट क्या होता है, पायरोलोसाइट, और इसका फार्मूला होता है MnO2, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गोल्ड की बात करते हैं, ऑरिफेरस रॉक, ऑरिफेरस रॉक इसका खनिज है या इसको अयस्क बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में इसका प्राप्ति स्थान है। सिल्वर का भी हॉर्न सिल्वर, जिसको सिल्वर क्लोराइड AgCl, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनका प्राप्ति स्थान है, यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों, ये था अयस्क के बारे में, खनिज के बारे में, और इसी तरह से हम लोग आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते जाना, ठीक है।